खुदा का कलाम जो मेरे लिए और आप सबके लिए खुदा की कुदरत को जाहिर करता है और उसका कलाम जो जिंदगियों को तब्दील करता है और जो जिंदगियां यहाँ पर है जो हमें पूरी दुनिया में देखती हैं, खुदा इन सबको भी अपने पाक अबर के साए के नीचे रखे ताकि ये खुदा के कलाम में बढ़े और खुदा की कुदरत हमेशा इनके दरमियान रहे। खुदा का कलाम जो उसका कलाम है, ये यूनानी लफ्ज में अलाम बोलते हैं। यूनानी लफ्ज में इसको बोलते हैं ब्रेथ। ब्रेथ मैंने खुदा की सांस। ये खुदा की सांस है जो हर वक्त कंटिन्यूस रहती है। इंसान की सांस तो खत्म हो सकती है, लेकिन खुदा के कलाम की सांस कभी भी खत्म नहीं होगी। हालेलुया। वो आसमान पर टाइम और टाइम। मेरे अजीजों, हम आज की दुनिया में आज के जितने लोग हैं, इनमें सच्चा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। सच्चे इंसान को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हम ज्यादातर इंसानों के चेहरे पर गौर करते हैं कि खूबसूरत होना जरूरी है, लेकिन उसके अंदर सच्चाई हो या ना हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। खूबसूरत होना जरूरी है, ये फर्क होना चाहिए, ये उसके अंदर खूबी होनी चाहिए, लेकिन खूबसूरत चेहरे का होना ये तो जरूर है, लेकिन क्या उसके अंदर रूह और सच्चाई या उसके अंदर एक खूबसूरत दिल है? ये गौर करना आज जरूरी है, क्योंकि इस बात की दिल जो है या इंसान जो है वो मिलावट नहीं करता कि इंसान का अच्छा होना जरूरी, बल्कि जरूरी ये है कि वो खूबसूरत हो, चेहरा खूबसूरत हो। और ऐसे चेहरों के अंदर जब हम झांकते हैं, खूबसूरत चेहरों के अंदर जब हम झांकते हैं, तो हमें बहुत सी नफरतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। खुदा का कलाम आज हमें सिखाता है कि इंसान रूह और सच्चाई के साथ उसकी क्या करे? इबादत करे। लेकिन खूबसूरती ये जो चीज है, ये खुदा की तरफ से है। खूबसूरत होना ये इंसान के बस में नहीं, ये खुदा की तरफ से है। लेकिन खूबसूरत दिल का होना, खूबसूरत तबीयत का होना, ये खुदा की सबसे बड़ी नेमत है। ये खुदा किसी को नाइट करता है, देता है, हारी सारी नहीं मिल जाती। खूबसूरत भी होना और नारियों के अंदर खूबसूरत दिल भी होना, ये किसी को खुदा नाइट करता है। किसको करता है? जिसको वो पसंद करता है। हालेलुया। बंदे नहीं पसंद करते, जिन्हों वो पसंद करता है। बात समझ में आ रही है ना? हालेलुया। ये खुदा की कुदरत है। आप भी खूबसूरत हो, आप हम सबसे खूबसूरत हैं जो दिल के अच्छे हैं और जो अच्छी अपने खातमों की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हम कुछ मैं अक्सर
समीना से बात करते रहते हैं, क्या हम खुश नसीब हैं कि हमें कलीसिया वफादार मिली। हालेलुया। जो डरती भी है, जो कहना भी मानती है। हालेलुया। खूबसूरत है, आप लोग सब खूबसूरत है। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जिनके पास बाइबल है वो निकालें। मत्ती की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 7 और 9 आयत में पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील। पहले हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर एक दूसरे को खूबसूरत दिल होने का दावा करें। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और बोले अपने साथी से कि हम सब क्या है, खूबसूरत है और एक दूसरे के साथ खूबसूरती से पेश आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 7 से 9 है। जिनके पास बाइबल है वो कलाम, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको कलाम अपने साथ लेकर आना चाहिए। नेक्स्ट संडे में आप सबके पास खुदा का कलाम देखना चाहता हूं, जो पढ़े लिखे। क्योंकि फौजी जो जंग वास्ते निकलता है ना, तो अपनी बंदूकां घर नहीं भुल के जाना, ठीक है ना, वो नाल रखदा है। ते असी अज दे जमाने दे विच असी इबलीस नाल जंग लड़ने पे आ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है, बड़े मुश्किल हालात ने और आने वाले भी हालात बड़े मुश्किल ने। ते खुदा का कलाम जो सबसे बेहतर हमारा हथियार है, उसको हमने अपने साथ। आज पढ़े। ऐ रियाकारो, यशायाह ने तुम्हारे हक में क्या नबूवत की है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो रूह और सच्चाई के साथ खुदा के साथ नहीं चलते। ऐ रियाकारो, यशायाह नबी की मार्फत, हाँ जी, तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है। तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की है। ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, हाँ जी, मगर इनके दिल में मुझसे दूर है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। ये उम्मत, ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। कभी आपने ऐसे लोगों को देखा? ऐसे लोगों को कभी देखा? देखो, आपके आसपास हैं, रहते हैं, जो अपनी जुबान से मेरी इज्जत तो करते हैं, मेरे नाम तो लेते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। बहुत से लोग ऐसे, बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जो खुदा 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 पुकारते हैं, लेकिन उनके दिल में नफरत भरी होती है। हर गली में मिलेंगे, हर चर्चेस में मिलेंगे, हर मोहल्ले में, हर घर में ऐसे लोग मिलेंगे। ये लोग कहां से आ जाते हैं? ये कौन लोग हैं? खुदा का कलाम कहता है इनके लिए तुमने होशियार रहना है, इनके साथ होशियारी बरतें, इनको परखें, क्योंकि दिल से ये तो लोग मुझे कबूल करते हैं, लेकिन इनके दिल में, इनकी जुबान में मेरा इनकार है। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि हमारे पाकिस्तान में जो एक कल्चर है, जो रहनुमा है, मजहबी रहनुमा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो या दूसरी कम्युनिटी के क्यों ना हो, उनके लिए हर एक इंसान जो है वो उनकी इज्जत करता है, क्योंकि वो इज्जत के लायक है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो एक दूसरे के लिए ठोकर का सबब बनते हैं। कहने को तो वो खुदा के खादम हैं, वो अपने आप को बहुत सीनियर समझते हैं, लेकिन मेरे अजीजों,
उनकी जुबान में जो लफ्ज निकलते हैं वो खुदा के खादमों के लायक, बोलने के लायक नहीं। अगर हम खुदा के कलाम की तलावत करते हैं, दूसरों के लिए हम दुआएं करते हैं, दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहराते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर से वो बुराई नहीं निकालते जो हमारे अंदर होती है, जो इंसान को नजर नहीं आती, बल्कि वो जो बुराई होती है वो हमारी ठोकर का सबब बनती है। वो लोग जो मेरे नाम को बुलंद आवाज के साथ पुकारते हैं लेकिन उनके दिल मेरे से दूर है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, बहुत से लोग मिलेंगे, इसमें खादमीन भी शामिल हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो मुकम्मल तौर पर बनाए गए। आज दुनिया का हर एक इंसान परेशान है, हर एक जिंदगी परेशानी के आलम में गुजर रही है, और हर एक इंसान ने एक चेहरे पर पता नहीं कितने कुछ चेहरे लगाए हुए हैं। डिग्रियां हासिल की हुई हैं, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर। अगर आप किसी इंसान से धोखा करते हैं, किसी इंसान को धोखा देते हैं, कितनी बार देंगे धोखा? एक बार, दो बार, तीन बार? और क्या कभी ये सोचा है कि ये जो धोखा मैं दे रहा हूं या मैं दे रही हूं, इसका मुझे साथ देना है? इसका मुझे क्या करना है? साथ देना है। मेरे अजीजों, रूह और सच्चाई से खुदा की प्रशंसा करें, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है ज़बूर 66 में और उसकी 4 आयत में लिखा है, वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत रखते हैं। अपने मुंह से तो वो बरकत देते हैं लेकिन दिल में लानत रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें इस बात पर तभी करता है, बड़ी सख्ती के साथ हमें समझाता है कि तुम रियाकारों की मानद ना बनो। अगर हम रियाकार हैं तो क्या खुदा हमें माफ करेगा? अगर हम रियाकार हैं तो क्या खुदा माफ करेगा? करेगा। वो आपसे फिर भी प्यार करता है क्योंकि उसने आपके लिए अपना खून बहाया है। वो आपकी नेचर है कि आप किस तरह दूसरों के साथ पेश आते हैं, लेकिन खुदा का काम है ब्लेसिंग करना, भला करना। वो फिर भी आपसे प्यार करता है। कितनी देर तक आप उससे मुंह मोड़ेंगे? ये इंसान की बात नहीं हो रही है, खुदा की बात हो रही है कि खुदा के साथ कितनी देर तक उससे मुंह मोड़े रहेंगे। लेकिन वो फिर भी कहता है, आए थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। अगर हम खुदा के कलाम को समझते हैं तो आप देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उस 23 आयत में क्या लिखा है? 23 और 24 आयत पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील। आता है जी, बल्कि अब ही है, बल्कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है। अभी इस वक्त को आप देख रहे हैं 10:45 हुए हैं, वो वक्त अभी है। हाँ जी, कि सच्चे प्रस्ताव बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, कि सच्चे प्रस्ताव बाप की प्रस्तिश
रूह और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। ये सच्चे परस्तार, ये कौन लोग हैं सच्चे परस्तार? ये बहुत काम मिलेंगे आपको, ये बहुत काम मिलेंगे। ये गलियों मोड़ों में नहीं मिलेंगे आपको, ये घरों में चौकों बाजारों में नहीं मिलेंगे। इनको आपने ढूंढना है, इनको आपने ढूंढना है। बहुत सी बड़ी मीटिंगों में आप जाते होंगे, बड़े बड़े कैमरे लगे होते हैं। मैं अक्सर जाता हूं कि 20-20, 30-30 पादरी बैठे होते हैं, म्यूजिक बज रहा होता है, गीत गा रहे होते हैं, बड़ा वहां शोर मचाते लोग होते हो, हालेलुया के नारे, प्रेज द लॉर्ड के नारे, लेकिन उनके दिल अंदर से खाली। उनको पूछेंगे भाई पासा पर किस तरह है वो, अच्छा दो चीज तो बाहर तल लगे, ये तो फोटो खींच के बाहर पे खातमीन एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। और जब इनको दुआ का मौका दिया जाए ना तो बड़े ब्लेसिंग बनकर ये वाकई जी खुदा का रूह इन पर ही ठहरा दुआ कर रहे हैं, ऐसे हैं। लेकिन इनको कभी बोलते देखे पादरियों के खिलाफ कैसे बोलते? रूह और सच्चाई बहुत काम मिलेगी आपको। और इस रूह और सच्चाई को आपने कैसे हासिल करना है? उसके सच्चे परस्तार बनकर, उसके दुख में शामिल होकर, उसकी हर एक बात पर अमल करना। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मेरा रास्ता सुकड़ा है, चलना बहुत मुश्किल है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मेरा रास्ता बहुत सुकड़ा है, तू नहीं चल सकेगा। लेकिन वही लोग चलेंगे जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ लग रही है? लग रही है ना? ये इंग्लिश में कहो हालेलुया, हालेलुया। लग रही है। रूह और सच्चाई आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि साडा दिल किसी और पासे लगे तो साडे काम किसी और पासे। जिंदगी में एक बात याद रखें कि कामयाब वही इंसान है, खुदा उसे ही पसंद करता है जिसके अंदर उसका खौफ है और रूह और सच्चाई के साथ वो चलता है। ये जिंदगी जो है, मैं पिछले दिनों एक टॉपिक पढ़ रहा था कि जिंदगी जो है ये किसकी मलकियत है? किसकी मलकियत है जिंदगी? और ये जिंदगी एक तो सोच पे कहते हैं, और ये जिंदगी किसने आपको दी है? बोलो तो सही, किसने दी है? तो डरते क्यों? किसी और ने दी है? खुदा ना ले लो, जड़ा कोई और होगा ना ले लो, कितनी दी? दसो दसो। ये जिंदगी जो है ये खुदा ने आपको दी, इसका वो मालिक है ना। तो जब उसने ये जिंदगी दी थी, उसने पूछा कि ये बेटी मेरे साथ वफादार रहेगी, ये बेटा मेरे साथ वफादार रहेगा, रूह और सच्चाई के साथ चलेगा या नहीं चलेगा? उसने पूछा, उसने सोचा था। क्यों? क्योंकि वो इख्तियार रखता है, वो मोहब्बत है, वो मोहब्बत का खुदा है। वो बुरे इंसान को भी अच्छा करना चाहता है और अच्छे इंसान को भी बुरा करना चाहता है, क्योंकि उसकी कुदरत में ये सब कुछ है। हालेलुया। तुझे देख दी रोटी नहीं किसी ने खवा सकते, इंसान ऐसे ही है ना? एक दिन दी रोटी को बंदा खा लेगा, आटा बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा है, लेकिन हमारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप रूह और सच्चाई के से वाकिफ है तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए।
मिसाल, हम एक मिसाल देखते हैं मिसाल के तौर पर कि अगर आप रोशनी आपके कमरे में है, आप एक रोशन कमरे में बैठे हैं, तो उस रोशनी में आपको हर एक चीज नजर आएगी। आपकी आंखों से कोई चीज ओझल नहीं होगी। जो जो आपके कमरे में है वो आपको नजर आएगा। आप उस कमरे में हैं। सोफा कहां लगा हुआ है, टेबल कहां पड़ा हुआ है, चारपाई कहां पड़ी हुई है, हर चीज आप वहां उसे देख रहे हैं क्योंकि आप उस कमरे में हैं। रोशनी ने आप सबको वो चीजों पर आपको नजर की हुई है। लेकिन जब उस कमरे में अंधेरा हो जाए तो क्या आप कुछ चीज कोई नजर आए? चाहे आप वहां क्यों ना रहते, लेकिन फिर भी आप टो कर अपनी चीजों को देखेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, लेकिन आपको पता है किस कमरे में क्या है। लेकिन जब तक आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे उस वक्त तक आपको वो चीज महसूस नहीं होगी। ऐसा ही है ना? तो आपके अंदर भी ऐसी ही रूह और सच्चाई होनी चाहिए कि जब आप अंधेरे में खड़े हो तो आपके अंदर ऐसी रूह की सच्चाई हो तो आप दूसरों को भी पहचान सकें। हालेलुया। वो देखे बगैर आप जान सके कि इसके अंदर क्या है, रूह और सच्चाई है कि नहीं। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदा ताकत और कुदरत रखता है। वो इंसान को एक यकसा मोहब्बत करता है, लेकिन सच्चे परस्तार वही है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। बहुत सी महफिलें आती हैं, हर तरह का वहां पर झूम होता है, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन खुदा सब पर कान लगाता है। लेकिन चुने वही जाते हैं जिनके अंदर रूह और सच्चाई है। हालेलुया। वैसे तो कई ऐसे जिस तरह आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। तो फिर गिला किधर करते हैं? पादरी खुदा आते मेरे पादरी तो करते, पादरी ने साडे ले वेखिया नहीं। अगर वो वेख लेंदा तो सर साडी दुआ सुन, खुदा तो बात नहीं करता। आजकल देखना पादरियों का देखना कि तुसी दुआ नहीं की साडे वास्ते। मेरे अजीजों, ये जो बात अपने दिल से निकाल लें, ना कोई पादरी, ना कोई इवेंजलिस्ट, ना कोई ऐसा बिशप, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बचाएगा वही जिसके अंदर रूह और सच्चाई होगी। और आपके अंदर जब तक रूह और सच्चाई नहीं होगी तो कोई नहीं बचा सकता। जितनी मर्जी दुआएं कराते हैं, हमारा काम है दुआ करना, आपका काम है शिफा लेना। और जब असी खाली होवांगे तो तुहानू किस तरह भरांगे? भर सकते हैं? ठीक है। और जो देखो पानी आजकल नलके पानी बहुत घट आता है, जो टूटी खोलोगे जब पानी नहीं आएगा तो किस तरह भरेगा? ऐसे ही है ना, आवाज आती रहती है, आवाज बर्तन ही ना भरते। ठीक है। जब पानी किसी के अंदर रूह का पानी वही आपको भरेगा, वरना खाली आए और खाली जाए। रूह और सच्चाई से सिद्ध, रूह और सच्चाई से। ऐसा ना हो कि वक्त नजदीक हो तो आप सच्चाई को ही ढूंढते रहे, हर वक्त उसके ताबे रहे। और रूह और सच्चाई से खुदा सच्चे परस्तारों को ढूंढता है। हम चाहते हैं कि जब आप यहां पर आते हैं तो आप बरकत को रिसीव करें, बरकत लेकर जाएं। हजारों सभी पैदा हो, हजारों समीना पैदा हो, जिस पर आप हाथ रखें वो रूह से भर जाए। जिस पर आप दुआ करें उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए। इस तरह हमें बनना है और सच्चाई के साथ खुदा के साथ चलना है। और जब आपके अंदर सच्चाई हो, दुनिया की बातें छोड़ें। दुनिया आपको कुछ नहीं देगी, कुछ नहीं देना दुनिया ने आपको, कुछ नहीं करेगी आपके लिए।
दुनिया ते अपने आप को ठीक कर सकी ते तुहानू किस तरह ठीक करेगी, मैनू किस तरह ठीक करेगी। लेकिन फकत हमें बदलना है, हमने अपने आप को तब्दील करना है। अगर आपके लिए कोई बुरा चाहता है उसके लिए दुआ करें। आप उन्हें दिखाएं कि मेरे अंदर रूह और सच्चाई है और मैं रूह और सच्चाई से साथ चलता हूं। और मेरा ईमान है कि खुदा क्या कहते हैं, जो रूह और सच्चाई के साथ चलते हैं मैं उनके साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो खुदा आपको बरकत दे, हमेशा रूह और सच्चाई के साथ चले और अपनी जिंदगी में वो काम करें जो खुदा को पसंद है। ऐबजोई नहीं करनी, दूसरों की चुगलियां नहीं लगाना, झूठ नहीं बोलना, अच्छा सोचना है। जब आपकी जिंदगी में नई सुबह का आगाज हो तो सुबह उठकर दुआ करनी है कि खुदावंद आज का दिन मेरी मर्जी से नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी से गुजरे। जो तूने रोशनी दी है, जो तूने जिंदगी दी है, ये मेरी नहीं बल्कि ये सब तेरी अता की हुई है। मुझे इस तरह नेक कर, मेरे अंदर इस तरह रूह और सच्चाई पैदा कर ताकि मैं दूसरों के लिए बरकत का सबब बनूं। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा के कलाम के लिए जोर से तारीफ करें।